लगाएगा जरूर, चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना लगा ले। एक आदमी ने दिमाग लगा लिया तो यमराज आ गया उसके सामने कि बैठ जा भाई यमराज, क्या बात, अब तुझे लेना आया, भी लेके जाऊंगा। अब कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, बैठ जा, तेरा सम्मान करूंगा, तुझे चाय पानी पिलाऊंगा। उससे पहले पानी दे दिया। कभी यमराज को पानी मिला तो था नहीं, उससे लोग डर रहे थे, वो खुश हो गया, कितना बढ़िया आदमी मुझे पानी पूछ रहा, लोग तो मेरे से पीछे भागे। पानी पी लिया, चल भाई मेरे साथ अब बुझाओ, पानी तो पिया, दूध का गिलास आने लग रहा, वो पियो। तो दूध का गिलास आ गया, दूध का गिलास पी गए, नींद आ गई। अब उसकी आंख मिचन लगी, ऐसी नहीं रुक जाओ, ये सो ना, ये तो खाना आने लग रहा, खाना खाइए उसके बाद आराम करियो, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसा कर लियो। चल भाई ठीक है, वो खुश होता जा रहा है यमराज कि आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। अब खाना खाया, खाना मुझे इतना बढ़िया था, खाना इतना बढ़िया था कि खाने के बाद आप खुली ही, यमराज सो ही गया। कुछ तो दूध पी रखा, कुछ खाना खा लिया, आज तक इतना अच्छा खाना भी नहीं खाया था। तो आदरणीय साथ संगत जी, जैसे ही यमराज सोया, उस आदमी ने दिमाग लगाया और डायरी उठा ली उसकी, और डायरी उठाई, उसका नाम सबसे ऊपर था आदमी का। उन्होंने सोचा किसी ये तो सो गया, भूल जाएगा, उस अपना नाम काट कर वहां से सबसे नीचे रख दिया कि बस ये तो लास्ट में मेरा नंबर आएगा। अब घंटे 2 घंटे बाद यमराज जी उठे और यमराज जी ने उठा कहा अजी चलो, उसने कहा कि चलो महाराज जी। अरे नहीं भाई, पहली बार आज मेरी इतनी सेवा हुई, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मैंने दुनिया देखी, सब मेरे से डरे हैं, लेकिन आज तक मुझे पानी नहीं पूछा, तूने खाना भी खवा दिया, दूध भी पिला दिया, मैं तुझे इतनी जल्दी ले जाने का। आज मैं वादा कर रहा कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर तेरा नाम था। अरे जिस सबसे ऊपर तेरा नाम था, अब मैं तुझे तभी ले जाऊंगा जिस सबसे बाद में आऊंगा। तो आदरणीय साथ संगत जी, उसका नाम सबसे लास्ट में था, फिर उसका नंबर उसने खुद लिखा अपना नीचे, यानी कि अपनी कोशिश पूरी करी बचने की, लेकिन क्या हुआ, फिर जाना। तो कितना भी दिमाग हम लगा लें, यमराज की गलती नहीं है, इंसान वहीं पहुंचा है। किसी को अगर चंडीगढ़ पर लोग सुधारना तो लोग बाहर उठा के देना, क्यों, उसकी वही लिखी हुई है, ना उसे घर तोड़ने की जरूरत, ना उसे तलवार जलाने की जरूरत, अपने आप आदमी वहीं पहुंचा है जहां जागा। तो कैसे बता, ना घर तोड़े ना घर फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, ना घर तोड़े ना घर फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, इस नगरी से कोई काम नहीं है, इस नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा, होशियार रहना से नगर में चोर आवेगा, होशियार वाणी की, कबीरदास जी की वाणी है। वो कहते हैं कि जो तू लेन देन करेगा ना वही काम होगा। आदरणीय साथ संगत जी, हम लोग मांगने को तो रात दिन लगे पड़े। स्कूलों में भी अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी बन जाए 2 मिनट का मौन धारण तो करें, और मौन धारण में सब बच्चे क्या कहें कि जी इसे अपने चरणों में स्थान दियो, इसके परिवार को ताकत दियो दुख से लड़ने की। आप मांगी तो रहे, बदले में क्या दिया?
भाई ऐसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है जो फ्री में देता हो। दुकानदार को पैसे दो जाके, तब सामान मिले। तो ये भी तो कुछ मांगता होगा ना। हम मांग तो रहे कि जीवन नू कर दियो, तो टाइम चाहिए इसे कुछ नहीं चाहता। दुनिया की कोई वस्तु नहीं है जो अच्छी लगती हो, केवल आपका टाइम चाहिए। और टाइम भी पास जाके नहीं है। आपके शरीर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारे शरीर से भी किसी मालिक को मतलब नहीं है। आप जहां भी बैठे, आप कहीं सड़क में बैठे ना, वहीं बैठे बैठे अगर नाम ले लोगे तो इसके पास हो। अगर इसकी कभी छाती में बैठ के भी इसका नाम नहीं ले रहे तो इससे बहुत दूर हो। आदरणीय साध संगत जी, ये कुछ नहीं मांगते, केवल नाम लें। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये बतावें। आदरणीय साध संगत जी, हमारा धर्म है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इस काम पे लगावें, उन्हें बतावें कि सुबह किस टाइम उठना चाहिए, शाम को क्या होना चाहिए, शाम को सामग्री होनी है, सुबह को दीपक जलना, धूप बत्ती, जो भी प्रक्रिया है वो उन्हें सिखाओ। ये नहीं कि अपने आप करके बैठ गए, 10 बजे बच्चे उठ रहे, चलो माथा टेक लगा फिर चाय मिलेगी, वो काम उनसे करवाओ। आदरणीय साध संगत जी, उनका काम है। आप लोग नहीं गलत काम करने के, गलत काम वह करेंगे। इस इतिहास बताता है कि दुनिया में 2.5 माह मानी जा, बताऊंगा कैसे। जो सही माताएं गिनी गई वो 2.5 माताएं गिनी गई। सबसे पहले नंबर पर आती है शेख फरीद संत हुए, उनकी माँ। जब वो कहती थी कि बेटा चल उठ नमाज पढ़, तो वो मना करता था बच्चा, तो वो उसे झूठ बोलती थी कि बेटा जहाँ तू नमाज पढ़ेगा ना, नमाज पढ़ेगा तो दे, वो इनाम में दे, तुझे कुछ खाने को मिलेगा। क्या पता वो शक्कर धर जा तेरे नीचे जब तू उठेगा। तो वो नमाज पढ़ता था और वो सहज में उसकी मुसल्ला, उसे उर्दू में क्या है मुसल्ला, जो हमारा वो आसन, उसके नीचे वो रख देती शक्कर, चाहे चीनी रखती हो, जो कुछ भी है, वो उसे अच्छी लगती है चीज। जब वो उठा था उसे यूं ही लगा था कि ये अल्लाह ने रखा, और धीरे धीरे उसे अल्लाह से प्रेम हुआ कि अगर मैं इसका नाम लूंगा तो शक्कर मिलेगी। ये काम किसने करा? माँ ने करा। तो वो पूरी माँ मानी जा जिसने अपने बच्चे को कहाँ जोड़ा? मालिक के चरणों में। दूसरी माँ होती है ध्रुव प्रहलाद की माँ। जिस समय उसके बाप ने, जो सौतेली माँ थी, उसने उसे गुस्से से उठाया था कि चल यहाँ मेरा बच्चा बैठा, तू ना बैठे, इसकी गोद में मेरा बच्चा बैठा। वो गुस्से में अपनी माँ के पास गया, सुरुचि उसका नाम, कि माँ मुझे यूँ बता, तू रानी है, पटरानी है, नौकरानी है? उसे पता था कि क्या हुआ, कि इसका अपमान हुआ। उसके दिमाग में तभी एक बात आई कि आज इसके दिल पे चोट लगी हुई, आज अगर इसे जहां मोड़ दूंगी वहीं मुड़ जाएगा। तो उस टाइम पे उसने दिमाग का काम करा कि बेटा तू कहाँ बैठने की कोशिश कर रहा, तू उस मालिक का नाम ले, वो तुझे ऐसी जगह बिठाएगा कि दुनिया तुझे देखेगी। तो एक टांग पर तपस्या करी, ध्रुव प्रहलाद में खड़े हो गए, और आज दुनिया के सारे तारे एक तरफ और ध्रुव तारा एक तरफ, सारों में सबसे ज्यादा वो चमके। आकाश की गोद में बैठा जाके, वो जो सबसे बड़ी गोद मानी जा, वो जो जरा सा राजा ने कहा था मैं नहीं बिठाता तुझे, ये भी पूरी माँ थी। आधी माँ किसे बताया गया? गोपी चंद की माँ को। उसका भी किस्सा आप जानते होंगे। उसने अपने बेटे को कह तो दिया था, क्योंकि उसका जो पति था भरतरी, वो सन्यास लेके चला गया था और वो बिल्कुल अमर हो गया था। तो उसे लगा कि मेरा बेटा भी अमर हो जा, भतीजा था जो, सॉरी बेटा नहीं भतीजा, कि मेरा भतीजा भी अमर हो जा। वो अपनी पत्नियों के साथ एक दिन खाना खा रहा था और बहुत ही प्रेम से ने दिमाग से काम लिया, वो मर गया। इसीलिए जैसे भरतरी गया ना, वो अमर हो गया, मैं चाहूंगी वो भी अमर हो जा। फिर ये दुखी नहीं होने की पत्नियां इसकी, 16 रानियां थी उसकी, ये कभी दुखी नहीं होने की। तो उसने कह दिया कि जहां भरतरी है ना वहीं तू चला जा। वो चला गया जी, मान गया। लेकिन जब गोरखनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए वापस भेजा था ना, बैठ जाओ, जब गोरखनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए वापस मांगने के लिए उसी घर में भेजा के जा अपनी पत्नियों को माँ कह के कि माई भिक्षा दो, यही बात कहनी। जब वो गया और उसने कहा कि माई भिक्षा दो, तो सारी की सारी रो पड़ी और उसके आगे चूड़ियां तोड़ने लगी। ये हाल देख कर माँ का दिल पिघल गया, जिसने उसे भेजा था। आधा काम तो उसने करा था, मालिक के चरणों में लगा तो दिया, लेकिन वहां वो पिघली। जब वो गोपीचंद गया वापस गुरु के पास, वो भागी गई कि मेरे पर बहुत थारा दुख नहीं देखा जा रहा, मैं भी लाऊंगी से बुला के। और वहां गई, गुरु के आगे माथा टेका
कि बस मेरी गलती सलती माफ करो, मेरे को दुख नहीं देखा जाता, मेरा जाकर मुझे दे दो। वो गलती उसने आधी करी, आधा काम कर दिया था लेकिन आधे में से वापस ले आई। तो आदरणीय साध संगत जी, जिसने ये काम कराना उसे ही पूरी मां मानना गया। यानी कि हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बच्चों को इधर की तरफ जोड़ें, वरना दुनिया में बहुत है, कहीं ना कहीं से पढ़ाई होगा। मैंने भी तो लिखी तो रखा किसी ने, तो उन्होंने ये काम करा, इसलिए इतिहास में उनका नाम अमर है। तो आदरणीय साध संगत जी, अगर हम इसका नाम लेंगे तो हमें कुछ देगा, वरना कुछ नहीं मिलता। तो कैसे बताया? मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का बल पाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। चोर आएगा नगर में, सारे आएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आएगा। सतना तो अंत में एक बार भी सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बोलिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, आज के इस महान सत्संग की जय। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बोलो साधु सतना।